पशुओं में तेजी से फैलने वाले संक्रमण की रोकथाम को लेकर आगरा में मौजूद पशुपालन विभाग को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पशुओं में फैलने वाले रोगों में एक लंपी वायरस जो कि गौवंश में भयावह स्थिति के साथ चल रहा था, जिसके कई गौवंश काल के गाल में भी समा गए। इसी लंपी वायरस पर पशुपालन विभाग ने वैक्सीनेशन और अन्य देखभाल के माध्यम से गायों को काल के गाल से निकालने का काम किया है, जिसको लेकर पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक अधिकारी विजय वीर चंद्रयाल ने विभागीय पक्ष रखते हुए विस्तृत रूप से जानकारी साझा की। देखिए, हमारे पास जो हमारा ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारे चिकित्सा करने के दौरान जो डेथ हुई है वो तो करीब 12 पशुओं की हमारी हुई है। बाकी क्षेत्र में जो वैसी कोई सूचना हमारे पास तो अवेलेबल नहीं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि गौवंश की हर गांव में एक आध पशु की किसी की डेथ हुई है, लेकिन उसका कोई कितने केस सामने आए थे अब तक? हमारे जो सस्पेक्टेड केस करीब 3746 केस हमारे जो पॉजिटिव हमें मिले, जिनका समस्त जो लंपी वायरस से ग्रसित पशु थे उनकी चिकित्सा की बात करें तो वायरस का क्या कुछ असर है जानवर पर? इस समय जो है, चूंकि अब ठंड हो गई है, मूल रूप से जो इसका जो स्प्रेड है वो इंसेक्ट बाइट से होता है, तो अब इंसेक्ट भी खत्म हो गया और ये बीमारी भी खत्म इस समय हो गई है। नए केस, अब कोई नया केस पिछले 10 दिन में कोई भी नया केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो पुराने केस है उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है और कहाँ चल रहा है? चूंकि ये वायरल बीमारी है, इसका जो है सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट होता है। तो जो सिम्टम्स हैं, अगर लंप आ गए हैं तो उसमें एंटी एलर्जिक, एंटीवायरल और कोई भी एंटीबायोटिक जो है, एंटीपायरेटिक, यही दवाई दी जाती है और वो सभी पशु चिकित्सालयों को उनका इलाज हुआ। हमारे 3 आइसोलेशन केंद्र बने थे जो स्थायी रूप से हमारे चल रहे थे। एक हमारा अंगूठी में था, एक हमारा लड़ामदा में और एक यहाँ नगर निगम के उसमें शास्त्रीपुरम में एक पार्क में हमने रखे हुए थे, जिनका सबका देख रेख जो है वो गौ सेवक ही कर रहे थे। अच्छा, आपने बताया 12 केस जिसमें मौत हुई है, 12 केस, लेकिन जनपद वासियों और गौ रक्षकों की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि अधिकतर गायों की मौत लंपी से हुई है, तो क्या वे गलत बोल रहे हैं? जहाँ तक उनके कहने का है, अब हमने जो केस मिले हमें जी, बहुत सारे केस एक्सीडेंटल थे। जी, किस तरीके के एक्सीडेंटल थे? या तो जैसे किसी वाहन से टकराए हैं या किसी बीमारी से पहले से ग्रसित हैं जी। बहुत सारे जो डेथ हुई मैक्सिमम या तो बुजुर्ग जानवरों की हुई हैं, जो लोग बता रहे हैं। लेकिन जो हमने देखा, चिकित्सा जिन भी पशुओं की गई उसमें 1-2% से ज्यादा मोर्टेलिटी इसमें है नहीं। नगरीय क्षेत्र में भी काफी इतने पशु देखे गए जो लंपी से ग्रस्त थे और उनकी डेथ हुई है, तो क्या वह गलत थी? मैं गलत तो इसलिए नहीं कह सकता, वो तो जब सिम्टम्स अगर उसमें है तब है, लेकिन जहां तक चिकित्सा जिन पशुओं की गई उनमें डेथ नहीं है। लंपी वायरस का जो इन्फेक्शन है ये मूल रूप से हमारे देश की बीमारी नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्री में होती थी। हमारे देश में 2019 में पहला केस इसका दिखाई दिया था। उसके बाद ये जो है इक्का दुक्का केस उधर ही गुजरात में या उड़ीसा में दिखाई दिए थे। 2022 में जो हमारे प्रदेश में मथुरा में सबसे पहले इसके बीमारी का इंसिडेंस हुआ जो दिखाई दी। उसके बाद सितंबर के पहली तारीख को हमारे यहाँ भी एक केस की रिपोर्टिंग हुई जनपद आगरा में। 2 तारीख को हमने वहाँ से सैंपल कलेक्ट करके भेज दिए मथुरा। चूँकि उसके जो हैं सैंपल भेजे तो वो पॉजिटिव तो उसमें आए नहीं, लेकिन सिम्टम के आधार पे ही हमने उस बीमारी को मान लिया, क्योंकि सिम्टम्स उसमें क्लियर कट होते हैं, जो लीजन है, लंप बन जाते हैं। उसके बाद हमने अपने अथक प्रयास से करीब 2,42,000 पशुओं में गोट पॉक्स का टीकाकरण कराया। चूंकि ये पॉक्स विरिडी फैमिली का ही वायरस है, इसलिए चूंकि इसकी वैक्सीन तो अभी बनी नहीं है, तो समस्त पशुओं में करीब 80% पशुओं में हमने 85% में
वैक्सीन गोट पॉक्स वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी लंपी के लक्षण देखे गए गाय को। तो क्या वैक्सीन प्रभावशाली नहीं रही? नहीं, लंपी जिन पशुओं में वैक्सीन लग गई उनमें देखिए 20-21 दिन तक किसी भी पशु में वैक्सीन वो आने का जो एंटीबॉडी डेवलप होने में 20 से 21 दिन लगभग लगते हैं। तो अगर उससे पहले ही बीमारी हो गई, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टाइम था, वैक्सीन भी उसी समय लग रही थी और इन्फेक्शन भी उस समय फैला हुआ था, तो कुछ पशुओं में वैक्सीन इन्फेक्शन ऑलरेडी इस वायरस की वजह से कितनी गाय खत्म हो गई? देखिए हमारे पास जो हमारा ऑन रिकॉर्ड है, जो हमारे चिकित्सा करने के दौरान जो डेथ हुई है वो तो करीब 12 पशुओं की हमारी हुई है। बाकी क्षेत्र में जो वैसी कोई सूचना हमारे पास तो अवेलेबल नहीं, लेकिन लोग बाग कहते हैं कि गौवंश की हर गांव में एक आध पशु की किसी की डेथ हुई है, लेकिन उसका कोई